गुड मॉर्निंग बच्चों। तो टुडे वी आर डिस्कस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का एक टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं एड्स। आज हम एड्स के बारे में जानेंगे। एड्स के बारे में जानने से पहले हम देखेंगे कि एड्स होता क्या है। उसके बारे में हमें बेसिक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। एड्स क्या है? एड्स इज़ एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है जिसमें बहुत सारी डिजीज़ एक साथ आ जाती हैं। अगर किसी को एड्स हो जाता है तो बहुत सारी बीमारी उसके अंदर देखने को मिलने लगती हैं। अब एड्स को बोलते क्या? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। डेफिशिएंसी सिंड्रोम मतलब कोई भी सिंड्रोम अगर होता है तो उसमें वो ग्रुप ऑफ डिजीज़ होता। सिंड्रोम बनता ही तब है जब ग्रुप ऑफ डिजीज़ हो जाती है तो उसे हम सिंड्रोम बोलते हैं। इसे ऑल्सो हम स्लाइम डिजीज़ भी बोलते हैं। अब एड्स हो कैसे सकता है? सबसे हम पहले देखेंगे एड्स होने के कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे हमें एड्स हो सकता है। हमने जाना एड्स क्या है कि एक डिजीज़ है जिससे बहुत सारी डिजीज़ हमें इफ़ेक्ट कर सकती हैं। और एक वायरस होता है जिसका नाम है ये HIV वायरस, जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस जैसे ही हमारे कॉन्टैक्ट में आता है या हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचता है तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना स्टार्ट कर देता, उसे डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, उसे ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा। और ये जो वायरस है ये कहाँ से सकता? इसके कुछ फैक्टर होते हैं जैसे कि कोई हम सेक्सुअल कंटामिनेशन से, अब सेक्स के दौरान ये हमारे देखने को मिल जाता, या उसके अलावा किसी ऐसे कि हमने किसी का ब्लड लिया और वो ब्लड हमारे अंदर आ गया उसका, या किसी कट जाने से उसका हमारा जो ब्लड हमारा आज कॉन्टैक्ट में आता है ब्लड के, तो वहाँ पर ये एड्स देखने को मिलता है। या हमारी जो नीडल्स होती है वो एक नीडल्स मल्टीपल लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि ड्रग अब्यूज़ में, तो वो एक ही ड्रग्स को एक ही इंजेक्शन से बार बार लोग लगाते हैं, तो वहाँ पर भी एड्स होने के चांस होते हैं। तो क्या होता है, ये एड्स जो है स्पेशली TH सेल को डिस्ट्रॉय करता है। जो हमारे T हेल्पर सेल्स हैं ये उन्हें डिस्ट्रॉय करता है, जैसे कि मैक्रोफाज हो गया, डेंड्राइटिक सेल्स हो गया, ये उन्हें डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता, जो कि सेल मीडिएट डिजीज़ होती है। ये सेल मीडिएट डिजीज़ स्टार्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता। इसकी फैमिली लेंटिवायरस इसकी फैमिली है। अब इसकी फैमिली की कुछ अपनी एक ख़ास बात है। इसका एनवेलप और RNA जीन के बारे में अगर हम देखें तो इसकी जो प्रोटीन होती है वो आउटर और इनर दोनों साइड में प्रोटीन होगी, आउटर भी होगी और इनर भी होगी। जैसे कि GP120 कंप्लीमेंट्री होती है किसके लिए? CD4 रिसेप्टर के लिए। जो हमारा CD4 रिसेप्टर होता है वो GP120 को जानता है, उसे पहचानता है, ये उसी पर आकर बाइंड होगा। तो यहाँ पर ये होता है टी मैक्रोफाज। फिर क्या होता है, ये प्रेजेंट कहाँ पर हो सकता है? जैसे कि हमारा ब्लड हो गया, सीमेन हो गया, ठीक है, वेजाइनल फ्लूइड हो गया, CSF हो गया, ये कुछ ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर ये वायरस प्रेजेंट होता। और ये क्या, ये हमारा इसका HIV का डायग्राम है। HIV का डायग्राम है। अब इसे अगर हम अच्छे से देखें तो इस डायग्राम में हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि नोब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है। एक होता है नोब लाइक स्ट्रक्चर और एक होता है इसका टेल रीजन। जो टेल रीजन है वो JP41 बोलते हैं इसे, और जो नोब लाइक स्ट्रक्चर से बोलेंगे JP120। JP मीन्स ग्लाइकोप्रोटीन। अब जो कि ये लेयर होती है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, जिसे हम बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। और जो ये इसके नीचे वाली जो हमारी ये प्रोटीन हमें शो हो रही है, इस प्रोटीन को बोलते हैं हम GP17, जो कि इससे अटैच रहती है। अगर हम इनर साइड की बात करें तो हमें यहाँ पर एक प्रोटीन शो होती है जिसे P24 बोलते हैं। और इसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं और इसका एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA की फॉर्म में होता है। इसमें एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि इसके हेल्प करता किसी भी होस्ट में RNA से DNA बनाने में। और इसमें एक प्रोटीएज होता है जो कि प्रोटीन कोड को या पैकेजिंग में हेल्प करता है। यहाँ पर एक और चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेस। अब ये इंटीग्रेस क्या करेगा? ये इंटीग्रेस जब ये किसी होस्ट में जाएगा तो
उसका जो cDNA है, जो DNA ये बनाएगा, उस DNA को किसी होस्ट के DNA के साथ ज्वाइन करेगा। इसका वर्क होता है इंटीग्रेज का। जैसे कि हमने देखा कि ये प्रेजेंट होता है ब्लड में, लिम्फ में, सीमेन में, वेजाइनल ट्रैक में एंड CSF में। उसके बाद जो हमारा आता है, हम जानते हैं कि फंक्शन, जैसे कि हमने एक बड़ा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का क्या फंक्शन है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, RNA से DNA को बनाता, और इंटीग्रेशन क्या करता है, वायरल DNA विद होस्ट DNA, यानी कि जो वायरल DNA है वो कंबाइंड हो जाता है होस्ट DNA से। तो ये हम देखते हैं। फिर प्रोटीन आता है हमारा, जो प्रोटीन होता है वो पैकेजिंग में हेल्प करता। तो इसका स्पेसिफिक बेसिकली इसका एक ओवरव्यू। सबसे पहले इसे हमने जो रिकॉग्नाइज किया था एड्स को, वो USA में किया था 1819 में। इसमें देखा किसमें गया था, ये एड्स सबसे पहले जो देखा गया था वो 2 पर्सन में देखा गया था, जो कि होमोसेक्सुअलिटी था। दोनों एक होमोसेक्सुअल लोग थे जिसमें ये देखा गया। इसी टाइम पे हम इसे कहते थे गे रिलेटेड सिंड्रोम या गे रिलेटेड डिजीज़, वे वहाँ पर देखा गया। और अगर हम इसकी बात करें तो ये वर्क कैसे करता, ये अपना वायरस है, ये है HIV। अभी HIV किसी भी थ्रू या किसी प्रोसेस से किसी इंसान के अंदर आया, चाहे वो सेक्सुअल कंटामिनेशन से आया या फिर वो नीडल यूज़ करके आया या फिर ब्लड कट जाने से जो ब्लड दूसरे में ट्रांसफ़र हो गया उसकी वजह से आया। तो क्या होता, ये सबसे पहले यहाँ पर अटैच होता, यहाँ पर होता अपना CD4 रिसेप्टर। जो CD4 रिसेप्टर होता वो इसे रिकॉग्नाइज करता, किसे, JP120 को, ये से रिकॉग्नाइज करेगा। अब रिकॉग्नाइज करने के बाद ये किसी होस्ट सेल के अंदर एंट्री करी। अब एंट्री क्या करता है, इसका RNA जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट सेल के अंदर एंट्री करता। अब जब ये होस्ट सेल के अंदर एंट्री करेगा तो इसमें जो एंजाइम थे, जैसे कि हमने पढ़ा था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये एंजाइम क्या करता, ये RNA से cDNA की कॉपी बनाना स्टार्ट कर देगा। और जब cDNA बन जाएगा तो ये डबल स्टैंडर्ड DNA बन जाता। जो डबल स्टैंडर्ड DNA होता है ये एंजाइम की हेल्प से, इंटीग्रेज की हेल्प से ये होस्ट सेल के अंदर चला जाता है और उसके DNA में जाके इंटीग्रेज हो जाता। अभी इस तरह से इंटीग्रेज हो गया, उसमें फिर उसके अंदर जाकर होस्ट के अंदर ये अपनी कॉपी मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता और फिर वो कॉपी ब्लड में जाती हैं और ब्लड में क्या करती हैं, T हेल्पर सेल को क्या कर देती हैं, किल करना स्टार्ट कर दी हैं। तो इस तरह की हमारी ये प्रोसेस चलती है जिसमें हम देखते हैं कि कैसे जो HIV वायरस है वो ह्यूमन सिस्टम को कैसे डिफेक्ट कर रहा है, कैसे उसे डिजीज़ कोज कर रहा है। उसके बाद क्या होता है, जब ये किसी के अंदर एंट्री कर देता, अब इस स्टार्टिंग में क्या होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता, कुछ दिन तक। कभी कभी देखा जाता कि ये 5 से 10 साल के अंदर 5 to 10 years इसमें टाइम ले लेता एक्टिव होने में। ये स्टार्टिंग में जाता तो धीरे धीरे सबसे पहले क्या करता, ये एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा होता। जब एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है ये, तो एंटीबॉडी इसे वर्क करती है। जब इसे वर्क करती है तो धीरे धीरे ये इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता और इनएक्टिव फॉर्म में ही रहता। जब धीरे धीरे भी एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय करता रहता तो कुछ सालों के बाद जब वो एंटीबॉडी पूरी तरह से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती हैं, तब इसकी जो नंबर है बहुत हाईली रैपिड नंबर में ये ग्रो करना स्टार्ट कर देता। जिससे क्या होता है, और भी बहुत सारी डिजीज़ हमारे अंदर आना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गई या हेपेटाइटिस हो गई, और भी हमारी डिजीज़ के थ्रू आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम पूरी तरह से कमज़ोर पड़ना स्टार्ट हो जाता है और हमें और जो परेशानी है वो भी हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता हमारी बॉडी को। अब उसके बाद क्या होता, अगर हमें जानना है कि एड्स क्या है, एड्स है किस पर्सन को है तो कैसे है, उसके अगर हम एड्स के बारे में अगर जानें, डायग्नोस करें उसका, तो हमें कुछ एक टेक्निक होती है एलाइजा। एलाइजा मतलब एंजाइम लिंक इम्यूनो एब्जॉर्बेंट एस्से। एलाइजा में क्या होता कि एंटीबॉडी और एंटीजन का इंट्रैक्शन के थ्रू हम पता लगाते हैं कि इसमें एड्स है कि नहीं, इसके थ्रू हम जानते हैं। दूसरा है जो कि होता, अगर मान लो इनसे हमें पता नहीं चला तो हमें अगर और अच्छे से कंफर्म करना, एकदम बड़े उसे वेरीफुली इसकी जानकारी चाहिए, तो हम करते हैं वेस्टर्न ब्लॉट। वेस्टर्न ब्लॉट क्या होता है, ये DNA का ब्लॉट होता है। हम इसमें पता लगाते हैं कि DNA की कॉपी है नहीं, कि DNA का स्टेन करते हैं तो उसमें हम DNA से इसका पता लगाते हैं। तो उसके बाद होता है हमारा PCR, जिसे हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें हम DNA की मल्टीपल कॉपी बनवाते हैं। मल्टीपल कॉपी बनवाने के बाद हम पता लगाते हैं कौन सा वायरल DNA है जो कि
हमारी बॉडी में आ गया है। तो ये इससे हम कंफर्म कर लेते हैं, बिल्कुल ये कन्फर्मेशन ही होता है बिल्कुल। तो ये हमने जाना ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ का एड्स के बारे में। अब एड्स क्या है, इसके हमें अगर अब देखा जाए तो हम इस पर कैसे इससे बच सकते हैं। इससे बचने के लिए बहुत सारे हमें गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाए, जैसे कि 1 दिसंबर को वर्ल्ड हेल्थ एड्स डे मनाया जाता, और उसके अलावा NGOs पे काफ़ी वर्क करती हैं। तो हमें उसके लिए थोड़ा सा अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अवेयर होंगे तभी इस डिसीज़ से बच सकते हैं। अवेयर इन द सेंस कि हमें सेक्सुअल के दौरान हमें एड्स को रोकना है तो हमें कंडोम का यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा हमें कोई भी नीडल जो यूज़ हो चुकी हो उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें उस नीडल को फेंक देना चाहिए ताकि हम न्यू नीडल यूज़ कर सकें। दूसरी चीज़ कि अगर हम कहीं भी, चाहे वो हेयर कटिंग कराने जाते हों, चाहे वो हम शेविंग कराने जाते हों, तो जो ब्लेड होता है, जो यूजेबल ब्लेड है, उसे हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। बिकॉज ये वहीं पाया जाता है जहाँ पर किसी का ब्लड किसी के कॉन्टैक्ट में आज आया हो, तो वहाँ पर इसके होने के चांसेस ज़्यादा देखे जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए और हमें अवेयर होना चाहिए ताकि हम इससे बच सकें। और लोगों को हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग इससे अवेयर हों। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी एड्स की, ये कुछ तरीके थे एड्स के जो हमने जाने आज। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैंसर क्या होता। तो इसके लिए थैंक यू सो मच।